हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जैव विविधता के घटक। जैव विविधता के कौन कौन से घटक होते हैं? तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जीवों का विविध रूपों में होना। जीवों का विविध रूपों में होना ही जैव विविधता कहलाते हैं। तो ये जो विविध रूपों में होता है, इसी के आधार पर इसके घटक होते हैं। तो इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। एक होता है जातीय विविधता। जातीय विविधता। और एक होता है पारितंत्र विविधता। पारितंत्र विविधता, ये 3 प्रकार की विविधता होती है। तो एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। जैसे सबसे पहले है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता में क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं की जो मूल इकाई होती है वह जीन होती है, वही जीन संतानों में पहुंचती है। तो इसका मतलब हो गया आनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर जो विविधता होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आनुवांशिक विविधता, यानी कि जीन की विविधता के आधार पर जो विविधता जीवों में देखने के लिए मिलती है, जीवों में देखने के लिए मिलती है, उसे ही हम लोग आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता हम इसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये बोले कि मनुष्य में 31,000 जीन्स पाए जाते हैं और इस जीन के आधार पर जो विविधताएं पाई जाएगी मनुष्य में, उसको हम लोग आनुवांशिक विविधता कह सकते हैं। तो चलिए दूसरी विविधता हम लोग देखते हैं। दूसरी विविधता है जातीय विविधता। जातीय विविधता। जातीय विविधता का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में जाति की जो किस्में होती है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या, जातियों की संख्या जातीय विविधता कहलाती है। जातीय विविधता कहलाती है, यानी कि एक ही वंश के कई सारे जाति हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि उदाहरण के स्वरूप
कि बड़ी बिल्ली है, बड़ी बिल्लियाँ। अगर इसके वंश को अगर हम देखें तो इसमें जो है बड़ी बिल्ली जैसे कि चीता है, शेर है और स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, यह सब एक ही वंश, एक वंश पैंथेरा से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जाति के आधार पर विविधता पाई जा रही है। यहाँ पर जो हो रही है जाति के आधार पर विविधता पाई जा रही है, यानी कि वंश पैंथेरा है, लेकिन इसी में ये चीता, शेर, स्नो लेपर्ड ये सब अलग अलग जातियों के पाए जा रहे हैं। इसी तरह से हम पारिस्थितिकी या फिर कह सकते हैं पारितंत्र विविधता, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें पारितंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पारितंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस आधार पर जो विविधता दिखती है उसे पारितंत्र विविधता कहते हैं। तो हमें कई स्तरों पर यह विविधता देखने के लिए मिलती है और इस विविधता का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इस विविधता का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी ये धरती टिकी हुई रहती है, वन्य जीव यहाँ पर वृद्धि कर पाते हैं। तो जो यहाँ पर जैव विविधता के घटक बोले जा रहे थे तो 3 घटक इसके हो गए, आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारितंत्र विविधता, और ये तीनों का वर्णन हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।